आप सभी का स्वागत है आज के वोकैब डे 3 में। देखिए, अल्फाबेट से मिलकर बनता है एक वर्ड, वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस और सेंटेंसेस से बनती है भाषा। वर्ड्स जो होते हैं वो ईंट की तरह होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स के समान, और जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक तरीके से इमारत होते हैं। तो जैसे ईंटों से मिलकर घर बनता है, उसी तरीके से हम जो वोकैब रूपी वर्ड्स हैं, जो वोकैब रूपी ईंट है, उनसे बनाएंगे सफलता की पूरी इमारत। तो चलिए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं वोकैब डे 3 की ओर। तो इससे पहले 2 वीडियोस और हैं, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है, आज का वर्ड है कैस्टिगेट। आज का वर्ड है कैस्टिगेट। तो कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम कैस्टिगेट का लेंगे एक कॉमन मीनिंग जो नॉर्मल व्यक्तियों को सबको पता होता है। कैस्टिगेट का मतलब होता है डांट लगाना, फटकार लगाना, स्कोल्ड, स्कोल्ड करना, डांटना, फटकार लगाना, स्कोल्ड। और कुछ इसके अच्छे स्तर के मीनिंग, अच्छे स्तर के जो इसके जो है सिमिलर वर्ड्स जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्रिटिसाइज, ये बहुत अच्छा वर्ड है क्रिटिसाइज। ये ऑफन न्यूज में आपने सुना होगा क्रिटिसाइज। कंडेम, डिनाउंस, स्लैम, स्लैम बहुत अच्छा वर्ड है। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि कांग्रेस स्लैम्स बीजेपी ओवर दिस पर्टिकुलर इशू। तो ये स्लैम बहुत अच्छा वर्ड है। स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, कंडेम, डिनाउंस, स्लैम। चेस्टाइज, डांट लगाना। रिब्यूक, रिबफ। अगेन ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा आते हैं। रिब्यूक, रिबफ, रेप्रिमैंड। स्कोल्ड, क्रिटिसाइज, कंडेम, डिनाउंस, स्लैम, चेस्टाइज, रिब्यूक, रिबफ, रेप्रिमैंड। ब्राउबीट, ब्राउबीट, ब्राउबीट का भी मतलब होता है एक तरीके से डांट लगाना, फटकार लगाना। जैसे किसी की तरफ को गुस्से में भाव दिखाते हैं ना ऐसे, तो इसका मतलब है ये ब्राउबीट। तो ये कुछ वर्ड हो गए जो सिनोनियम है कैस्टिगेट के, डांट लगाना, फटकार लगाना। अब कुछ अपोजिट वर्ड देख लेते हैं। तो अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? एक्सटॉल, प्रेज, किसी की भाई प्रशंसा करना, प्रेज करना, उसे तारीफ करना उसकी, एक्सटॉल, प्रेज। यूलोजाइज, बहुत अच्छा वर्ड है, यूलोजाइज, LAUD, लॉर्ड। साइन एनकॉमियम, अगेन ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये ऑफन आपको जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा मिलेगा, साइन एनकॉमियम। एक्सटॉल, प्रेज, यूलोजाइज, लॉर्ड, साइन एनकॉमियम। तो ये कुछ हो गए इसके अपोजिट मीनिंग। अब खाली वर्ड्स को नहीं छोड़ेंगे, वर्ड से मिला के बनाएंगे एक सेंटेंस, ताकि ये लंबे समय तक याद रहे। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज, ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्लैंक के अंदर ये वर्ड आएगा कैस्टिगेट। तो सुप्रीम कोर्ट हैज कैस्टिगेटेड द यूनियन गवर्नमेंट ओवर इनेक्शन अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेदिक। The Supreme Court has castigated the Union government over inaction against पतंजलि आयुर्वेदिक। कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, फटकार लगाई, किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी सबसे
हाईएस्ट जो है वो एक तरीके से आप देखिए जुडिशियरी का पार्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यूनियन गवर्नमेंट को, किसमें? ओवर इनएक्शन अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेदिक। कुछ जो है पतंजलि आयुर्वेदिक के ऊपर कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे कि भाई वो अपनी जो मेडिसिन बनाती है उस पर क्लेम करते हैं कि वो सर्टेन टाइप की डिसीजेस को क्योर करती हैं, जबकि वो नहीं करती। तो उस मुद्दे के चलते काफी सारी जो और फर्म्स है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिसिन बनाती है, उन्होंने पतंजलि आयुर्वेदिक पर जो है ये पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट पे। तो बहुत लंबे समय तक जो है यूनियन गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का फिर काम क्या है कि अगर सरकारें या कोई कुछ लंबे समय तक कुछ एक्शन नहीं लेता तो उनको इंस्ट्रक्शन देना, डांट लगाना, फटकार लगाना, है ना। तो ये मतलब हुआ कैस्टिगेट का। ओके, तो ये सेंटेंस लिखेंगे और वर्ड लिखेंगे अच्छे से। देखिए, अगर आप सिंपल एक किसी वर्ड को जस्ट पढ़ लेते हैं, उसे बार बार एक तरीके से रट लेते हैं, है ना, तो वो इनफ नहीं है, आपकी मेमोरी में वो नहीं आएगा। एक वर्ड को सबसे अच्छा तरीका यही है कि उससे सेंटेंस फ्रेम किया जाए, एक सिचुएशन बनाई जाए, क्योंकि आपका माइंड जो है इसी तरीके से काम करता है, वो एक सिचुएशन को कैप्चर करता है, उस सिचुएशन से कुछ जो है पिक्चर्स वो माइंड में क्रिएट करेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, और उस वर्ड को वो याद रखेगा। तो ये बेस्ट तरीका है। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है आज का हमारा कॉग्नोमेन। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉग्नोमेन। कॉग्नोमेन, कॉग्नोमेन का क्या होता है? कॉग्नोमेन का कॉमन मीनिंग सरनेम, सरनेम। और कुछ अच्छा मीनिंग, अच्छा जो और बढ़िया स्तर का जो वर्ड है एपीहेट। ये भी न्यूज़पेपर में यूज होता है बहुत ज्यादा वर्ड एपीहेट। टैग, नेम और फैमिली नेम। तो ये जो है कॉग्नोमेन का मतलब हुआ। अब इससे एक सेंटेंस लेंगे। बिफोर मैरिज सेरेमनी टेक्स प्लेस, ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्लैंक में वर्ड आएगा ये कॉग्नोमेन, सरनेम, एपीहेट, टैग, फैमिली नेम। बिफोर मैरिज सेरेमनी टेक्स प्लेस, cognomen is matched। तो जो विवाह संस्कार होता है, शादी समारोह, शादी होने से पहले जो है सरनेम कॉग्नोमेन जो है वो ब्राइड और ग्रूम के दोनों के मिलाए जाते हैं। देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म कह लीजिए, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके अंदर जब दो परिवार के बीच में जो रिलेशनशिप जैसे बनती है, शादी समारोह, शादी विवाह जो है ये बनते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो सरनेम जो है वो मैच किया जाता है कि भाई ये एक तरीके से किस वंश परंपरा से है, क्या गोत्र वगैरह है, तो वो सब करता है ना। तो वो मैच किया जाता है, उसके बाद में शादी की जाती है। यूजुअली आज का तो ऐसा सिस्टम हो गया कि कोई भी किसी से भी शादी कर ले रहा है, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, भाग के मैरिज, किसी भी तरीके से, है ना। और जितनी तेजी से भाग के वो मैरिज करते हैं उतनी तेजी से भाग के फिर वो अलग हो जाते हैं, है ना। तो खैर जो भी है, समय ऐसा है। तो कॉग्नोमेन, कॉग्नोमेन को हम इस तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के चलते हैं थर्ड एंड लास्ट वर्ड पे। थर्ड वर्ड है कोमाटोस। कोमाटोस, है ना। तो ये वर्ड जो है कोमाटोस, ये वर्ड सुनते हैं ना हम कि कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, कोमा। तो वो जो कोमा वर्ड है वो इसी पूरे वर्ड से का जो वो हाफ बोल देते हैं उसे, ये पूरा वर्ड जो है ये है कोमाटोस। अब कोमाटोस का क्या कॉमन मीनिंग है? एक तरीके से इनएक्टिव। इनएक्टिव इसका कॉमन साधारण सा सिंपल मीनिंग है कि भाई इनएक्टिव, कोई व्यक्ति एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है वो, है ना। दूसरा अच्छा वर्ड क्या है? डोरमेंट और कैटालिप्टिक। ये काफी अच्छा वर्ड है। इनएक्टिव, डोरमेंट, कैटालिप्टिक। इनर्ट सुना होगा आपने, इनर्ट गैसेज है कि इनर्ट गैसेज है ना। तो वो इनएक्टिव होता है, इसका मतलब इनर्ट। हैप्ट्यूड,
इनएक्टिव, डॉर्मेंट, कैटालिप्टिक, इनर्ट, हैप्टिव। तो ये कुछ जो हो गए इसके सिमिलर मीनिंग हो गए। ओके, अब कुछ इसके अपोजिट वर्ड लेते हैं। अब इनएक्टिव है तो अपोजिट वर्ड क्या होगा? एक्टिव, क्रियाशील, एक्टिव। एनर्जेटिक, लाइवली, है ना, लाइवली, बहुत ज्यादा एकदम जीवंत। तो एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली, तो ये इसके अपोजिट हो गए। नाउ अब एक सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस क्या होगा? A lot of energy is lying, ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्लैंक में वर्ड आएगा कोमाटोस, इनएक्टिव, डोरमेंट। A lot of energy is lying comatose in youth। इसका क्या मतलब हुआ? A lot of energy is lying comatose in youth, कि जो बहुत सारी एनर्जी है वो यूथ के अंदर, आज के यूथ के अंदर जो है वो इनएक्टिव स्टेट में पड़ी हुई है, ये कह लीजिए आप डोरमेंट स्टेज में पड़ी हुई है। क्यों? हम देखते हैं कि जो यूथ है वो, यूथ इज सपोज टू बी एनर्जेटिक, उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, है ना, कुछ, और वो एनर्जी क्या होनी चाहिए? वो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं। तो आज की जो सिचुएशन है, आज के टाइम में या तो यूथ इनएक्टिव पड़े हुए हैं, लेजी, सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं करेंगे, कैरियर की टेंशन, चिंता, कुछ लाइफ में करने का कुछ नहीं होगा। नहीं तो अगर जो एनर्जी दिख भी रही है, एनर्जी दिखती भी है, वो नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज के अंदर होगी, इधर उधर घूमना फिरना, नशा करना, है ना, मूवीज देखना, क्रिकेट मैच देखना, कुछ लाइफ में कंस्ट्रक्टिव करना नहीं, या तो टोटल डिस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे, है ना, या फिर इनएक्टिव पड़े रहेंगे। तो आज के जो यूथ की वो स्थिति ये है ना। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं, कोमाटोस, इनएक्टिव, डोरमेंट, कैटालिप्टिक, इनर्ट, हैप्टिव। ओके, तो ये आज का लास्ट वर्ड था। आई होप आपको जो है सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी का कोई एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। कोई डाउट, क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। मैं मिलता ही रहूंगा आपको ऐसी वीडियो के साथ आगे भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।